नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम एक और वैल्यूएशन मेट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो फाइनेंशियल सर्विसेज के वर्ल्ड में काफी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे प्राइस टू बुक रेशियो की और इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बुक वैल्यू क्या होती है और उसका रेलेवेंस क्या है, प्राइस टू बुक रेशियो क्या होती है, हम इस रेशियो को कैसे यूज करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, इसकी वीकनेसेस क्या है। बट आगे बढ़ने से पहले जस्ट अ रिमाइंडर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो पीवी रेशियो समझने के लिए हमें पहले बुक वैल्यू का मतलब समझना होगा। बुक वैल्यू का मतलब कंपनी की नेट वैल्यू या कंपनी के एसेट्स की नेट वैल्यू जो कंपनी की टोटल एसेट वैल्यू में से कंपनी की लायबिलिटीज घटा कर आएगी। और ये वो अमाउंट है जो सभी शेयर होल्डर्स के लिए बच जाता है जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है। सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो बुक वैल्यू इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ट्रेडिशनली इनटैंजिबल एसेट्स जैसे कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा बुक वैल्यू में इंक्लूड नहीं होते हैं क्योंकि उन एसेट्स की सही वैल्यू पता करना काफी मुश्किल होता है। बुक वैल्यू को कई कंट्रीज में नेट एसेट वैल्यू भी कहा जाता है। बुक वैल्यू को कंपनी की इंट्रिंसिक या एक्चुअल वैल्यू का सब्स्टिट्यूट भी कहा जा सकता है। यह कंपनी की इनहेरेंट वैल्यू का एस्टिमेट देता है। प्राइस टू बुक रेशियो एक वैल्यूएशन रेशियो है जो एक स्टॉक मार्केट के प्राइस को उसकी बुक वैल्यू से कंपेयर करता है। यह हमें मार्केट प्रीमियम समझने में हेल्प करता है जो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि उसकी बुक वैल्यू से ज्यादा मांगी जा रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू यूजुअली 1 से ज्यादा होती है क्योंकि जो प्राइस हम स्टॉक को बाय करने के लिए पे करते हैं वो कंपनी के फ्यूचर पोटेंशियल को भी इंक्लूड करता है, जबकि बुक वैल्यू इंक्लूड करती है वो इंट्रिंसिक वैल्यू जो कंपनी के सभी एसेट्स को बेच कर आएगी। अब इस पीबी रेशियो से हम क्या समझ सकते हैं? अगर पीबी रेशियो 1 या 1 से कम है तो एक वार्निंग साइन है कि मार्केट कंपनी के स्टॉक को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम वैल्यू कर रही है, और यह भी इंडिकेट करता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस काफी खराब है, या फिर मार्केट ये मानती है कि इसकी जो करंट बुक वैल्यू है वो ओवरस्टेटेड है जो फ्यूचर में कम होगी। पीबी रेशियो काफी वेरी कर सकती है वैल्यूज के टर्म्स में, और ये उन कंपनीज की काफी हाई होती है जिनके पास इंटैंजिबल एसेट्स जैसे कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ब्रांड्स ज्यादा होते हैं। ये इसलिए क्योंकि उन कंपनीज का प्राइस हाई होगा, क्योंकि कंपनी की बुक वैल्यू कंपनी की एक्चुअल वैल्यू और उसकी करेक्ट कैपेबिलिटीज को डिपिक्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल, टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड और टाटा एलेक्सी की पीबी रेशियो 29 एंड 35 टाइम्स है रिस्पेक्टिवली, जो ये बताता है कि इन कंपनीज के पास काफी इंटैंजिबल एसेट्स हैं जिसकी वजह से इसकी वैल्यू काफी हाई है। तो टेक्नोलॉजी और दूसरे सेक्टर्स जिनके पास हाई इंटैंजिबल्स हैं उनकी पीबी रेशियो देख के ये जज करना कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड, ये रिलायबल मेथड नहीं होगा। पीबी रेशियो उन कंपनीज के लिए अच्छे से वर्क करती है जिनकी बैलेंस शीट एक्यूरेटली वैल्यूड होती है और काफी कम इंटैंजिबल एसेट्स होते हैं जैसे कि बैंकिंग, मेटल्स और अदर टैंजिबल एसेट्स बेस्ड इंडस्ट्री। पीबी रेशियो का सबसे ज्यादा यूज बैंकिंग सेक्टर में होता है क्योंकि फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यू मेजर करना ईजी होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू यूज द पीबी रेशियो। दूसरे प्राइस बेस्ड वैल्यूएशन रेशियोज की तरह ही पीबी रेशियो इंडिकेट करती है कि एक स्टॉक कितना अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है जब उसे उसके कंपेटिटर इन द सेम इंडस्ट्री या उससे उसकी इंडस्ट्री से कंपेयर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ए और बी सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है और उनकी पीबी रेशियो है 1.5 एंड 2 टाइम्स रिस्पेक्टिवली, तो हम ये कह सकते हैं कि ए अंडर वैल्यूड है और बी के कंपैरिजन में। सिमिलरली, अगर इंडस्ट्री की पीबी रेशियो 2.5 टाइम्स है तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ए और बी दोनों अंडर वैल्यूड है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। अब पीबी रेशियो की स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। पीबी रेशियो की मेन स्ट्रेंथ है कि ये स्टैंड अलोन लेवल पर हमें ये बताती है कि एक स्टॉक का उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन में कितना मार्केट प्रीमियम है। उसका यूज वैल्यू इन्वेस्टिंग में भी किया जाता है टू अंडरस्टैंड कि किस प्राइस के नीचे स्टॉक अंडर वैल्यूड समझा जा सकता है। ये रेशियो काफी रिलायबल है जब इंडस्ट्रीज की सभी एसेट्स की वैल्यू एक्यूरेटली कैलकुलेट की जा सकती है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेट्रिक फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग इंडस्ट्रीज के लिए काफी रिलायबल टूल है। अब बात करते हैं वीकनेसेस की। पीबी रेशियो की वीकनेस ये है कि इसे डिफरेंट एसेट क्लास के स्टॉक्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता, और ये उन इंडस्ट्रीज के लिए काफी अनरिलायबल है जो अपनी बैलेंस शीट में काफी इंटैंजिबल एसेट्स कंटेन करते हैं। नाउ that brings us to the end of this video. I hope you found it helpful. If yes, then don't forget to like and subscribe. हम आपको बता दें कि हम कोई भी स्टॉक या फंड रेकमेंड नहीं करते हैं. All of this is just for educational purposes. On that note, here's me Gunjan Grover signing off. Bye bye. Take care. Keep calm and invest on.
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.